नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। साथ ही बीजेपी ने अभी तक आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री की चेहरे की घोषणा नहीं की है। हमने कई बीजेपी नेताओं से बात की। सभी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड कर दिया है, यानी कि अशोक गहलोत को ही विधानसभा चुनाव से संबंधित फैसले लेने की आज़ादी दे दी गई है। लेकिन उनके लिए सचिन पायलट परेशानी बने हुए हैं। आपको बता दें कि कैसे सचिन पायलट अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ धरने पर बैठकर विरोध जता चुके हैं। अभी भी सचिन पायलट अशोक गहलोत पर निशाना साधने से परहेज नहीं कर रहे हैं। चलिए आपको अपनी खबर बताते हैं। 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया। बता दें कि सचिन पायलट ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच नहीं करा रहे हैं, जिसके बाद अशोक गहलोत का बयान आया। क्या बयान आया, सुनिए। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है और भ्रष्टाचार को लेकर जितनी कार्रवाई राजस्थान में हुई है उतनी कहीं भी नहीं हुई है। अशोक गहलोत 2 दिन पहले आलाकमान से मिलने दिल्ली गए थे। वहां पर उन्होंने कहा था कि किसी को भी ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। इसका सीधा संकेत सचिन पायलट के लिए माना जा रहा था। अब बीते रविवार को यानी कि 22 अप्रैल को सचिन पायलट जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिर से गहलोत सरकार पर आरोप लगा दिए, सवाल खड़े कर दिए। पायलट ने कहा कि 2 हफ्ते हो गए हैं उन्हें अनशन किए हुए, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए आपको उनका बयान सुनाते हैं। मैं समझता हूं कि हम सब लोग अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं, या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूं ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्मानीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की। हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तथ्य सामने आते जांच के बाद, तो मैंने ही मांग रखी थी कि एक जांच हो। और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे, तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कई कार्रवाई हुई हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, एसीबी बड़ा सक्रिय है, बड़े छापे डाले हैं, अधिकारी, आईएएस, आरएएस, आईपीएस, नाना प्रकार के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये स्वागत योग्य कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों को इसका बहुत वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए थे, 5 साल विपक्ष में रहे, तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के जो कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट ने अपने बयान में कहा कि हमने जनता से वादा किया था, हम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरे अनशन करने के बाद भी गहलोत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया, पहले कहा गया था कि कोई नेता, कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो,
जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है, तो अच्छी बात है, उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात पर कायम हूँ, इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। इस दौरान सचिन पायलट से सवाल किया गया कि आपको अनशन करने के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया था आलाकमान के द्वारा, इस पर आपका क्या मानना है? तो पायलट ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा था जो जारी हुआ था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब अगर 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ कहीं किसी ने कहा कि कोई PIL हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब, लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच सीबीआई को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट साहब, सचिन पायलट जिस तरह से चुनाव से पहले नजर आ रहे हैं, वे अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है और पार्टी के सभी निर्णय अशोक गहलोत करेंगे। तो अशोक गहलोत अब की बार पायलट समर्थक विधायकों के टिकट भी काट सकते हैं। सूत्रों के अनुसार गहलोत भी चाहते हैं कि सचिन पायलट का प्रभाव राजस्थान में कम हो, जिससे उनको राजस्थान में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।